अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम का हर एक हुक्म हिकमत से भरा हुआ है और अदल व इंसाफ पर पूरा उतरता है। लेकिन कुछ लोग इस्लाम दुश्मनी की वजह से या इस्लामी तालीमात के न जानने की वजह से इस्लामी अहकाम पर तरह तरह के एतराज़ करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उन्हीं में से एक एतराज़ और कंप्लेन ये है कि इस्लाम औरतों के साथ ज़्यादती करता है, हक तलफी करता है, नाइंसाफ़ी करता है और विरासत में एक हिस्सा देता है, जबकि मर्दों को 2 हिस्सा विरासत में देता है। कुरान करीम की इस आयत को कोट करते हैं, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के मर्दों को 2 हिस्सा है और औरतों को विरासत में 1 हिस्सा है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। औरतों के साथ उसको भी 2 हिस्सा मिलना चाहिए, औरतों को 1 हिस्सा क्यों मिलता है? तो उसका जवाब आप समाअत कीजिए कि इस्लाम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता है। इस्लाम का जो भी हुक्म है वो अदल पर मबनी होता है, हिकमत पर मबनी होता है। अब हम ज़रा गौर करेंगे, अकल दौड़ाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि खर्चे की सारी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों पर रखी है। वो चाहे बर हो, बीमारी हो, बला हो, मुसीबत हो, जनाजा हो, दियत हो या और कोई सुलह सफाई का मसला हो, उसमें सारा खर्चा कौन उठाएगा? मर्द उठाएगा और औरतों के जिम्मे खर्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो औरतों के नानो नफ़क़े की और खर्चे की जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर है। अगर औरत अपने बाप के घर है तो बाप के जिम्मे उसकी खर्चे की जिम्मेदारी है, बाप नहीं है तो भाई है तो भाई के जिम्मे उसके खर्चे की जिम्मेदारी है। औरत की अगर शादी हो जाती है, शौहर के पास जाती है तो शौहर के जिम्मे उसके खर्चे की जिम्मेदारी है, और अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बेटे के जिम्मे उसके खर्चे की जिम्मेदारी है। और एक तरफ बाप की विरासत से भी उसको हिस्सा मिलता है ज़मीन में, और मियाँ शौहर की विरासत से भी बीवी को हिस्सा मिलता है। तो खर्चे की जिम्मेदारी कहीं भी नहीं है और विरासत में 2 जगह हिस्सा मिलता है, बाप के यहाँ भी मिलता है और शौहर के यहाँ भी मिलता है। और मर्द को हर हाल में खर्चे की जिम्मेदारी है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को 2 हिस्सा विरासत में दिया और औरतों को 1 हिस्सा विरासत में दिया, क्योंकि औरतों के ऊपर खर्चे की जिम्मेदारी नहीं है और हर हाल में उसकी जिम्मेदारी मर्द उठाता है। कभी बाप की शक्ल में उठाता है, कभी बेटे की शक्ल में उठाता है, कभी भाई की शक्ल में उठाता है और कभी शौहर की शक्ल में उठाता है। औरतों को तो विरासत में बाप से भी हिस्सा मिल जाता है और शौहर से भी हिस्सा मिल जाता है। तो अब जब ये बातें हमें मालूम होंगी तो समझ में आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों मर्दों को विरासत में 2 हिस्सा दिया और औरतों को विरासत में 1 हिस्सा दिया। तो यहाँ पर आपको हक तलफी समझ में नहीं आएगी, बल्कि ऐसा लगेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के साथ, मर्द के साथ भी और औरत के साथ भी इंसाफ का मामला किया है, अदल का मामला किया है और बेआईनी ही वही काम किया है जो अकल कहता है। क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, जिसका खर्चा ज़्यादा है, उसको हक ज़्यादा दिया। जिसकी जिम्मेदारी कम है और जिसका खर्चा कम है, उसको हक कम दिया। तो अकल भी यही कहती है। तो ये बेआईनी है, अकल के मुताबिक है, अकल के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस्लाम दुश्मनी की वजह से, इस्लाम ना जानने की वजह से लोग इस तरह का एतराज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।